अपना रेडियो 96.9 एफएम। दोस्तों आप सुन रहे अपना रेडियो 96.9 एफएम और मैं हूं उदय शर्मा। और दोस्तों आज 5 सितंबर 2024 है और आज के दिन हम सब के लिए बहुत ही ख़ास है। और ख़ास इस महीने में कि आज हम सभी मना रहे हैं शिक्षक दिवस, टीचर्स डे। तो आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और दोस्तों आपको ये भी बता दें कि ये जो हमारा ख़ास कार्यक्रम होता है अपने आसपास, इसमें आज हम इस दिवस पर विशेष रूप से बात करेंगे। और उसके बाद इस कार्यक्रम का जो आप रोज़ाना सुनते हैं उसके बारे में बताएंगे, यानी अपने आसपास के मौसम का हाल बताएंगे और भी अन्य जानकारी बताएंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम बात करेंगे राष्ट्रीय शिक्षक दिवस पर। तो दोस्तों जैसा कि जानते हैं कि हमारे देश में, हमारी संस्कृति में गुरुओं को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है, क्योंकि हमारे यहाँ कहा गया है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाएं, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। यानी गुरु को गोविंद यानी कि भगवान से भी ऊपर रखा गया है। और हो भी क्यों ना, क्योंकि आखिर वो गुरु ही होता है जो हमें अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। वो गुरु ही है जो दिए की भांति स्वयं जलता है और दूसरों को प्रकाश प्रदान करता है। हमारे जीवन को निखारने में, हमें तराशने में और सही मार्ग दिखाने में गुरु, यानी अगर वर्तमान समय के अनुसार कहें तो शिक्षक शिक्षिकाओं का अहम रोल होता है। तो आज का दिन हम सब अपने शिक्षक शिक्षिकाओं को आभार व्यक्त करते हैं, उन्हें एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे लिए ख़ास हैं और हमारी ज़िंदगी को तराशने वाले वही हैं। तो आज के दिन हमारे साथ कुछ विद्यार्थी हैं, उनसे बातचीत करेंगे और उनके लिए कितना ख़ास है उनके टीचर्स, ये भी जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे साथ नन्हा मुन्ना प्यारा सा बच्चा है हृदयांश, और उनसे जानेंगे आज ख़ास दिन पर वो क्या सोचते हैं। तो हृदयांश, आपका स्वागत है अपना रेडियो 96.9 एफएम में। थैंक यू जी हृदयांश, तो आज आप जानते हैं कि शिक्षक दिवस है, तो आज आप शिक्षक दिवस पर क्या कहना चाहेंगे अपने टीचर्स से? आज मैं टीचर्स डे पर कुछ लाइन सुनाना चाहूँगा। जी बिल्कुल। Teachers Day is a special day for us. This day we should say thank you to our teachers. It is celebrated on September 5th every year. Miss Gyanda Sharma is my class teacher. She always helps me to learn new things. She is very polite and calm. The way she teaches us is very good. On this day, students give us cards, flowers and small gifts to their teachers. We remember how important teachers are in our life. Teachers Day is a great way to say thanks for all their hard work. Thank you my all teachers. जी, तो आपने अपने शिक्षक को थैंक यू कह दिया है। आज मुझे लगता है आप अपने शिक्षक से बातचीत भी करेंगे। हाँ जी, तो हृदयांश, हम उम्मीद करते हैं कि आप यूं ही अपने शिक्षक के सानिध्य में रहें और उनसे जो आपको अच्छी अच्छी बातें बताएंगे उनसे सीखें, और जैसा वो रास्ता दिखाए उसे आप ज़रूर अपनाएं और एक बेहतर इंसान आप ज़रूर बने। दोस्तों अब हमारे साथ कुछ और विद्यार्थी भी हैं, तो हम उनसे भी बातचीत करेंगे आज इस खास दिवस पर। और शिक्षक दिवस कितना महत्वपूर्ण, कितना खास हम सब के लिए होता है, हमारी संस्कृति में है, उन सब के बारे में विस्तार से आज जानेंगे। तो दोस्तों आज हमारे साथ पूजा है, अलोना जी हैं, श्रीधर हैं। आप सबका स्वागत है अपना रेडियो 96.9 एफएम में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद सर। अलोना, आपसे भी हम जानना चाहेंगे कि किस तरह से जो हमारे यहाँ शिक्षक दिवस मनाने की परंपरा है और खासतौर पर भारतीय संस्कृति में, तो गुरु के बारे में जो कहा गया है कि ईश्वर से भी ऊंचा स्थान दर्जा दिया जाता है, तो इस बारे में आप क्या कहेंगी? और हम आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ खास यादें या उनकी सीख, हर टीचर्स अपने बच्चों को कुछ न कुछ सिखाते ज़रूर हैं और बच्चे याद भी रखते हैं, तो वो क्या है? जी, हमारे संस्कृति में, हमारी भारतीय संस्कृति में जो टीचर का पद हमें गुरु से भी ऊपर सिखाया गया है, वो इसलिए क्योंकि हमारा मार्गदर्शन करने के लिए हमारे अध्यापक ही हमारे रास्ता बनते हैं, हमें किरण दिखाते हैं, हमारे अंदर जो ज्ञान का दिया जलाते हैं वो हमारे शिक्षक, हमारे अध्यापक ही कर सकते हैं। और मैं अपने जीवन में अपने शिक्षकों का महत्व एक कहानी से बताना चाहूँगी। ये कथा है एक शिष्य की, जिन्होंने हमारी भारतीय संस्कृति में एक आदर्श शिष्य होने की एक उदाहरणा सेट करी है। ये कहानी है 8वीं शताब्दी में हुए गिरी की, जो आगे चल के आदि गुरु शंकराचार्य जी के शिष्य बने। आदि गुरु शंकराचार्य अद्वैत वेदांत के जनक माने जाते हैं, जो पूरे भारत में भ्रमण करके शास्त्रार्थ करा करते थे।
उसी दौरान उन्हें गांव में एक छोटा सा लड़का मिला जो काफ़ी रुचि दिखाता था और बहुत मेहनती था, जिनका नाम था गिरी। वो गुरु शंकराचार्य के शिष्य बने, उन्हीं के साथ रहते थे और उनको बहुत मानते थे। वो अपने गुरु की देखभाल करते थे। जब तक शंकराचार्य जी खाना नहीं खाते थे तब तक गिरी भी खाना नहीं खाते थे। जब तक आदि शंकर जी सो नहीं जाते थे तब तक गिरी भी नहीं सोते थे। और आदि शंकर जी जब आते थे उनसे पहले ही उनका आसन सजा देते थे। वे पूरी तरह से अपने गुरु के प्रति समर्पित थे। बस समस्या इतनी सी थी कि वे चीज़ें समझने में थोड़ा समय लगाते थे। जब भी उन्हें समय मिलता तब वे अपने कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ बैठ के चीज़ें समझने का प्रयत्न करते थे। गिरी इस बात से हमेशा चिंतित रहते थे कि वे बाकी छात्रों की तरह बुद्धिमान नहीं हैं, तो वे अपने गुरु की परंपरा आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। उनके बाकी सहपाठी या तो लिखने में बहुत अच्छे थे या बोलने में। किसी को वेद का बहुत अच्छा ज्ञान था, पर गिरी अपने आप को बाकियों से कमज़ोर समझते थे। एक दिन नदी के किनारे अपने कपड़े धोते समय वे इसी सोच में डूबे थे, पर वे भूल गए कि उनकी कक्षा का समय हो गया था। वहीं शंकराचार्य जी कक्षा में गिरी की प्रतीक्षा कर रहे थे और अपने बाकी शिष्यों से पूछते हैं कि गिरी कहाँ है। यह सुन के उनके शिष्य जवाब देते हैं कि गुरुजी, आप वैसे भी पढ़ाना शुरू कर दीजिए। गिरी को पढ़ाना तो दीवार को पढ़ाने के समान है, उन्हें समझ नहीं आएगा। आदि गुरु शंकर ये बात सुन के अपनी आंखें बंद कर लेते हैं और ध्यान मुद्रा में चले जाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि आंख बंद करके वे गिरी को पुकारते हैं और अपना सारा ज्ञान गिरी को दे देते हैं। वहाँ नदी के किनारे बैठे गिरी ये रियलाइज करते हैं कि उनके गुरु उनको पुकार रहे हैं, तो गिरी भागे भागे गुरु के आश्रम चले आते हैं। जैसे ही वो अपनी कक्षा में प्रवेश लेते हैं, वे एक एक करके संस्कृत में श्लोक बोलना शुरू करते हैं जो उनके गुरु को समर्पित होते हैं। कक्षा के सभी छात्र ये सुन के हक्के बक्के हो जाते हैं कि जो गिरी 2 श्लोक याद नहीं कर सकते, वो इतनी सुंदर रचनाएं कैसे सुना रही हैं। उन्हें विश्वास नहीं होता। और यही सुन के गुरु शंकर मुस्कुराते हैं और गिरी का नाम रखते हैं टोटक। यहीं से गिरी का नाम पड़ता है टोटकाचार्य। जो 8 श्लोक की रचनाएं उन्होंने की उसे हम टोटकाष्टकम कहते हैं। टोटकाचार्य जी की ये कथा हमें सिखाती है कि कैसे अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण और आस्था हमें जीवन में ज्ञान मार्ग पे अग्रसर करती है। जी अलोना, और वैसे भी हमारी संस्कृति में, भारतीय परंपरा में कहा गया है कि शिक्षक विद्या का अधिष्ठाता है, नियामक है, और वो हमें हमारे लक्ष्य तक पहुंचाने में सहायक होता है। तो ऐसे में हम सबको ये समझने की ज़रूरत है कि अपने जो शिक्षक है, गुरु है, उनकी बातों को हम सभी तरजीह दें, मानें, और वो जो रास्ता दिखे उस पर अमल भी करें। तो क्या आपके शिक्षक या शिक्षिका जो आपके स्कूल कॉलेज में रहे होंगे, तो उनकी कोई यादें हैं, कोई ऐसी बात है जो आप बताना चाहेंगी? पूजा, आपसे जानना चाहेंगे। जब मैं 12वीं कक्षा में थी, मेरी एक शिक्षक थी बहुत ही फेवरेट, मेरी पसंदीदा, जो हमें पॉलिटिकल साइंस पढ़ाती थी। और वो पॉलिटिकल साइंस बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाती थी। उन्होंने हमें लिखना सिखाया था, कैसे लिखा जाता है जी। और उन्होंने एक बात भी मुझे बताई थी, सिखाई थी कि पूजा, कॉन्फिडेंस होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस कॉन्फिडेंस को ओवर कॉन्फिडेंस कभी मत करना। हमेशा ग्रेटिट्यूड को अपनाओ, हमेशा सबसे जो है प्यार से बात करो, अच्छे से झुक कर बात करो, लेकिन कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए। और भी हैं जो मेरे शिक्षक हैं जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया ज़िंदगी के बारे में, ज़िंदगी का महत्व मुझे जो है समझाया है उन्होंने। और जिसमें से एक जो मेरे फेवरेट हैं जो है सत्यम सर। जब मैं अपने कॉलेज में थी तो उन्होंने जो है काफ़ी चीज़ें बताई थी, काफ़ी चीज़ें पढ़ाई से रिलेटेड बताया था, ज़िंदगी का महत्व समझाया था कि आखिर ज़िंदगी जो है वो कैसे जीनी है। अगर तुम्हें कुछ बनना है या कुछ करना है तो कैसे जो है तुम्हें आगे बढ़ना है, आगे का रास्ता जो है वो तुम्हें कैसे पहचानना है, तुम किसके लिए बने हो, ये जो है तुम्हें कैसे चूज़ करना है, ये जो है उन्होंने मुझे समझाया था, बताया था। और भी हैं कुछ जो टीचर्स हैं जो मेरे फेवरेट टीचर्स रहे हैं, उनका जो एक्सपीरियंस था वो मुझे प्रदान किया। और उन्होंने जो है बहुत सारी चीज़ें बताई भी हैं कि कैसे जो है आगे बढ़ा जा सकता है अपनी ज़िंदगी को लेकर के। बिल्कुल सही कहा पूजा आपने कि शिक्षक जो हैं वो बहुत सारी चीज़ें हमें सिखाते हैं और उनकी बात को हम तरजीह भी देते हैं। लेकिन हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि वो जो शिक्षक है राह तो दिखाते हैं, लेकिन कई बार बहुत सारे टीचर्स होते हैं, उनमें से कोई ख़ास टीचर बहुत अच्छे लगते हैं क्योंकि उनके जो तरीके हैं, या जिसे कहते हैं कि शिक्षक का ज्ञान होना एक अलग बात है, लेकिन उसको प्रेजेंट कैसे करते हैं
वो कुछ टीचर्स में होते हैं, उसकी वजह से विद्यार्थी उसके फ़ैन हो जाते हैं। तो हम आपसे जानना चाहिए कोई ऐसा टीचर रहा आपके जो आपको उसकी पढ़ाई, उनकी जो शिक्षण प्रणाली है वो आपको बहुत अच्छा लगा हो? एक टीचर रही हैं जिनका नाम एक्चुअली जया है। जी। तो वो जो मैम है उन्होंने मुझे सिखाया है, उन्होंने एक्चुअली सिखाया कि कैसे जो है पढ़ा जाता है और जी। बोला जाता है सबके सामने, कैसे खुद को जो है व्यक्त किया जाता है और कैसे तुम जो समझा सकते हो किसी दूसरे को अपनी भाषा के थ्रू। जी। तो ये सब जो है उन्होंने बताया था और प्लस जो है उन्होंने बहुत सारी चीज़ें भी बताई लाइक ज़िंदगी से और आगे की चीज़ों से रिलेटेड। जी श्रीधर, हम आपसे भी आज इस मौके पर जानना चाहेंगे कि आप शिक्षक दिवस को किस रूप में देखते हैं, कैसे मनाते हैं और क्या कौन सी यादें हैं ऐसी जो आप आज अपना रेडियो 96.9 FM के श्रोताओं के साथ साझा करना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो सभी शिक्षकों को मेरा प्रणाम और साधुवाद। जो भी सुन रहे हैं, जिन्होंने भी आज तक मुझे पढ़ाया, उनका हमारे जीवन में बहुत बड़ा एक योगदान है। और मैं ये मानता हूँ कि कोई भी एक संस्थान जो होता है, चाहे वो स्कूल हो, कोई गुरुकुल हो या एक कॉलेज हो, वहाँ पे शिक्षक का सबसे बड़ा योगदान रहता है। आप बड़ी बड़ी इमारतें बना सकते हैं, पर जो उनके अंदर की जो जान है, जो उनकी जो सोल है, वो एक शिक्षक से आती है। बिल्कुल। और इसलिए मेरा ये मानना है कि शिक्षकों को हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, उनका आदर करना चाहिए। वो एक कह सकते हैं, एक शिक्षक जो है वो एक बच्चे के अंदर दिया जलाता है ज्ञान का। और अगर हम उनके प्रति करुणा भाव नहीं रखेंगे तो मुझे नहीं पता कि भगवान या कैसे खुश हो सकता है हमसे कोई। सबसे पहली बात ये जी। और मेरा सबसे ज़्यादा जो अच्छा किस्सा है शिक्षक से रिलेटेड वो ये रहेगा कि मैं बचपन में बहुत शांत रहता था और मैं ज़्यादा बातें नहीं करता था और मैं ज़्यादा कुछ करता नहीं था। पर हमारे जो शिक्षक थे, जो मेरे स्कूल में थे, उन्होंने मुझे बताया कि अगर कभी फर्स्ट स्टेप नहीं लेंगे, अगर आप कभी भी चुनौतियों को यस नहीं कहेंगे जी। तो आपका जीवन में कुछ हो नहीं सकता। तो वो चीज़ मुझे बहुत हिट करी थी। उसके बाद कभी भी मेरे सामने कोई भी ऑप्शन आता था तो हमेशा यस को मैं क्लिक करता था और हमेशा मैं उस तरफ जाता था जो चाहे मुश्किल हो, चाहे उसमें बहुत चुनौतियाँ हो, पर वो कहीं ना कहीं अच्छा रहे। जी। तो जैसे कि श्रीधर आपने कहा कि स्कूल तो एक महज इमारत है, ठीक बात है, लेकिन उसमें जो मुख्य रूप से है वो विद्यार्थी और शिक्षक, और उसके बीच का जो रिश्ता होता है, जो रिलेशंस होते हैं, वो अगर बेहतर है तो वो जो इमारत है उसमें कई सारे जो कहते हैं कि कामयाबी की बुलंदी वहीं से लिखी जाती, इमारत लिखी जाती उसी ईंट पत्थरों से बनी इमारत में। तो एक जो हमारे यहाँ एक परंपरा, एक संस्कृति रही है गुरु शिष्य परंपरा की, उस दौर से आज हम आ गए हैं, एक मॉडर्न ज़माने में रह रहे हैं और यहाँ पर हम देखते हैं कि टीचर्स और बच्चे होते हैं जो पढ़ते हैं और उसके बाद एक समय के बाद अपने घर चले जाते हैं। इस दरमियान जो गैप होता है उसमें वो बच्चा अपने घर परिवार के साथ ही बिताता है। लेकिन एक वक्त था जब हम शिक्षक के आश्रम में रहते थे, उनके सानिध्य में 24 घंटे रहते थे। तो आज के ज़माने के हिसाब से अगर बच्चा जो कह लीजिए कि शिक्षक का जो कुछ सानिध्य टूटता है, उनसे दूरी बढ़ती है, तो ऐसे में विद्यार्थियों को कई सारे टीचर्स ऐसे भी होते हैं जो उसके बाद भी, स्कूल के बाद भी, चाहे फ़ोन के ज़रिए हो या किसी और माध्यम से बातचीत करते रहते हैं, उन्हें कुछ ना कुछ सिखाते रहते हैं। तो आज के ज़माने में ऐसे शिक्षकों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, खासतौर पर ऑनलाइन के ज़माने में आज शिक्षण प्रणाली का एक महत्वपूर्ण जो एक रूप ले लिया है? सबसे बड़ा उदाहरण जो मैं कहूँगा वो कोरोना समय का रहेगा जी। जब हमारे जो भी शिक्षक थे वो बहुत ही ज़्यादा, मैं मानता हूँ कि उस ज़माने के हैं जब इतना ऑनलाइन नई जनरेशन था, जब आप गूगल मीट, जूम ऐसे ऐप पे ऑनलाइन क्लासेस नहीं लेते थे। तो मुझे याद है कि जो हमारे अध्यापक थे वो तैयार नहीं थे ऐसी चुनौतियों के लिए, पर फिर भी उन्होंने बच्चों को कॉल किया कि बेटा तुम मुझे सिखाओगे कि कैसे क्लासेस ले सकते हैं। और चाहे उनकी उम्र 50-60 साल हो, क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, पर फिर भी उन्होंने समय के साथ परिवर्तन लाया। उन्होंने वो चीज़ें सीखी अपने बच्चों के लिए। उन्होंने खुद की पर्सनल लाइफ को पीछे रखकर बच्चों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी उस समय में भी, जब पूरा जो दुनिया है वो अपने घर में अपने बारे में सोच रहा था और किसी और के बारे में नहीं सोच रहा था। हर चीज़ बंद थी, पर वो अध्यापक थे जो काम कर रहे थे और एक हमारे हेल्थ सेक्टर के लोग, ये दो लोग थे जो दिन प्रतिदिन एक अच्छी जो नींव होती है भारत की, एक संस्कृति की, उसके लिए काम कर रहे थे। और मैं यही मानता हूँ कि हमें खाली पन्ना है और टीचर्स जो होते हैं वो उसमें कैनवास होते हैं, वो हमें रंग भरते हैं। तो जो पहले का ज़माना था जब गुरु शिक्षक जो थे वो साथ में रहते थे, शिष्य और गुरु, वो बहुत ही ज़्यादा एक अच्छा एनवायरनमेंट कहलाता था, क्योंकि जो एक बच्चा होता है उसका पूर्णतः विकास होता था सुबह से लेकर रात तक। कैसे वो क्या खाना खाता है, क्या चीज़ें उसके लिए अच्छी है, और सब चीज़ों का एक बराबर जो है डिवीजन होता था। आजकल चीज़ें जो हैं बहुत ज़्यादा आधुनिक हो गई है।
और अलग अलग प्रकार से जो है हर किसी को देखा जाता है। पहले के ज़माने में आप मार भी सकते थे बच्चों को, जी बिल्कुल, पर आजकल मुझे नहीं लगता कि बच्चे इस बात को सहन करते हैं। अगर हल्का सा उनको कुछ छुआ भी दे तो बच्चे थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है। तो जो जी। सहन शक्ति है, जो एक कनेक्शन है, वो कहीं ना कहीं बिखर रहा है। और मैं चाहता हूँ कि वापस से वो समय आए जब एक अच्छा सा एक घर होता था, एक गुरुकुल होता था, जहाँ पे पूर्णतः जो है माँ बाप शिक्षक को अपने बच्चे को सौंप देते थे राष्ट्र निर्माण के लिए। जी। तो श्रीधर, इस बारे में कहना चाहूँगा कि जैसे आपने कहा कि पहले के ज़माने में जो शिक्षक गुरु है कुछ डांट फटकार भी देते थे, उस पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे। तो इस बारे में दोस्तों मैं कहना चाहूँगा कि शिक्षक या गुरु या उसे आप टीचर कह लीजिए, वो असल में आज भी उनकी जो भूमिका है वो भूमिका है एक कुंभकार की तरह। जिस तरह से मटके की या कोई भी वस्तु को जब बनाते समय उस पर जब तक ऊपर से ठपकी नहीं देंगे, उसको उस पर चोट नहीं लगाएंगे, तब तक वो उसका रूप जो है निखर कर नहीं आता है। तो ऐसे में हम सबको समझना चाहिए कि हमारे शिक्षक, हमारे गुरु, हमारी कवि हमारे बारे में वो जो हमेशा चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, वो तरक्की करे और मजबूत बने। तो ये जो डांट फटकार उनकी है वो एक प्रकार से हमें मजबूत बनाने के लिए है, हमें सही रास्ते पे लाने के लिए है। तो इस चीज़ पर आप बिल्कुल भी खफा ना हो, नाराज़ ना हो, उन्हें बाकायदा इस बात पर गौर करें, इस बात पर मंथन करें कि आखिर क्या गलती हुई है जिससे कि आपके टीचर्स नाराज़ हो गए। तो पूजा, हम भी आपसे जानना चाहेंगे कि किस तरह से बदलते समय के साथ जो शिक्षण प्रणाली का जो स्टाइल बदला है, ये कह लीजिए कि पढ़ने पढ़ाने में डिफरेंस आया है, उसको आप कैसे देखती हैं? जी, तो जो पढ़ने पढ़ाने का जो परिवर्तन आया है, सबसे पहले तो जो क्लासरूम्स थी, है ना, वो चेंज हो चुकी है। जी जी, पहले ब्लैक बोर्ड्स हुआ करते थे क्लासरूम्स में, अब जो है डिजिटल क्लासरूम्स हो चुके हैं। और जो टीचिंग मेथड है, पढ़ाने का तरीका, किस तरह से जो शिक्षक है वो पढ़ाते हैं छात्रों को, वो बदल चुका है, ऑनलाइन हो चुका है सब कुछ। और कोविड-19 जो पैंडमिक आया था उसके बाद तो सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है। सो ऑनलाइन क्लासेस, उस पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और एनवायरनमेंट जो है, लर्निंग एनवायरनमेंट, वो भी बदल चुका है। बच्चे पर जो है अब थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। पहले अगर मैं कहूँगी कि पहले के समय में थोड़ा सा जो है, थोड़ा सा कम था, लेकिन अब जो है ऑनलाइन आने की वजह से, ऑनलाइन डिजिटली क्लासरूम होने की वजह से सब कुछ जो है चेंज हो चुका है, बदल चुका है। बच्चे जो है वो ज़्यादा ध्यान देते हैं अपनी पढ़ाई पर। टीचर जो है वो अच्छे से फोकस कर पाते हैं, अपने स्टूडेंट्स पर ध्यान दे पाते हैं, कहाँ पर वो अटक रहे हैं, कहाँ पर जो है वो उनको हेल्प की ज़रूरत है, तो वो प्रोवाइड कर पाते हैं इसकी वजह से। तो दोस्तों, वाकई ये सारे डिफरेंसेस, बदलाव तो आए हैं, लेकिन इन सब बदलावों के बीच एक चीज़ जो जिसे कहते हैं शाश्वत है, वो कभी नहीं बदल सकता, वो है हमारे शिक्षक या गुरु की प्रेजेंस। यानी उनकी फिजिकल प्रेजेंस होना बहुत ही ज़रूरी है, चाहे वो एआई की मेथड आ जाए, प्रणाली आ जाए, या फिर हम ऑनलाइन ले, लेकिन उनकी जो प्रेजेंस है, उनके जो हाथ पकड़ के सिखाने का जो तरीका है, उसके जो छुअन का वो जो हमारे अंदर वो एक शक्ति मिलती है, उसे टेक्नोलॉजी नहीं बदल सकती। टेक्नोलॉजी एक सहायक की भूमिका निभा सकती है, एक शिक्षक के सहायक के रूप में काम कर सकता है, लेकिन शिक्षक का रूप नहीं ले सकता है। तो शिक्षक की जो प्रासंगिकता है, उसकी जो उपस्थिति की जो प्रासंगिकता है, वो आज भी बनी हुई है। तो हम सबको ये चीज़ जाननी चाहिए, ये चीज़ समझनी चाहिए कि आखिर शिक्षक दिवस आज के दिन 5 सितंबर को जो भारत में मनाया जाता है, उसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, किस तरह से इसे मनाया गया। तो श्रीधर, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आज जो हम सभी मना रहे हैं शिक्षक दिवस, तो इसका क्या इतिहास है? जी, आज जो नेशनल टीचर्स डे जो हम मनाते हैं 5 सितंबर को, वो मनाते हैं हम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पे। जी। और इसके पीछे का जो कारण ये है कि जो हमारे भारत के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट और सेकंड जो प्रेसिडेंट थे, वो एक फिलोसॉफी के स्कॉलर थे जी। और उन्होंने 40 साल जो है टीचिंग लाइन में लगाए थे और उन बच्चों को समर्पित किए थे। और उनका बहुत ही ज़्यादा लगाव था अपने बच्चों से, अपने परिवार से। और इसी के दिन, एक दिन क्या हुआ कि जब वो बैठे थे तो 5 सितंबर को उनके परिवारजन और उनके दोस्त आए और उन्होंने कहा कि हमें आपका जो जन्मदिन है वो बहुत धूमधाम से मनाना है। पर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं ये नहीं चाहता, इससे ज़्यादा अच्छा ये है कि आप सब समाज के लिए, जो टीचर्स है, उनके लिए इस दिन को समर्पित करिए। और उसी दिन से 5 सितंबर जो है हमारा भारत में नेशनल टीचर्स डे बनने लग गया। इसी के साथ इंटरनेशनली अगर मैं बताऊं तो 5 अक्टूबर है जो टीचर्स डे मनाया जाता है। और आज के दिन मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एनहेंसमेंट और डेवलपमेंट जो है वो इसी के साथ 75 टीचर्स जो हैं उनको अवार्ड भी दे रही है आज ही के दिन। तो हर साल होता है जब स्किल डेवलपमेंट या ऐसे जो भी टीचर्स हैं उन्हें बढ़ोतरा देने के लिए, उनके दिन को आज खास बनाने के लिए आज उनको अवार्ड्स दिए जाते हैं। बाकी टीचर्स जो हैं, अगेन मैं यही कहूँगा कि एक बहुत ही खास नींव है और एक पढ़े लिखे और एक अनपढ़ में सिर्फ यही फ़र्क है कि
कि जो पढ़ते रहता है इंसान उसको रुकना नहीं चाहिए जी। कभी, क्योंकि जो नॉलेज है इट्स नेवर एंडिंग। अगर अनपढ़ और एक पढ़ा लिखा बैठा है और दोनों के सामने किताब है और वो दोनों ही उस किताब को नहीं पढ़ रहे, तो दोनों में कोई फर्क नहीं है, वो दोनों एक ही जैसे हैं। जी। तो हमें हमेशा पढ़ते रहना चाहिए, और ये हमारे टीचर्स ही हैं जो हमें बताते हैं कि हमें हर समय कैसे समय के साथ परिवर्तित होना चाहिए और पढ़ते रहना चाहिए। जी, तो जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर 1988 को तमिलनाडु के तिरुतनी में हुआ था, और वो एक प्रख्यात दार्शनिक, लेखक, शिक्षक के साथ राजनेता भी थे, और उनका जो बौद्धिक और शैक्षिक परिदृश्य को उन्होंने गहराई से प्रभावित किया था। उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और दोस्तों, जब डॉक्टर राधाकृष्णन भारत के राष्ट्रपति बने तो इस मौके पर उनके कुछ पूर्व छात्रों ने उनके जन्मदिन को मनाने का उनसे संपर्क किया, उनसे आग्रह किया कि उनके जन्मदिन को विशेष रूप से मनाया जाए। तो इस पर डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था कि उनके जन्मदिन को मनाने के बजाय अगर उनके जन्मदिन को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए तो ये एक उत्तम कार्य होगा, और तभी से शिक्षक को समर्पित यह दिवस मनाया जाता है, शिक्षक दिवस यानी टीचर्स डे, हर 5 सितंबर को। तो दोस्तों, यह दिन छात्रों को अपने शिक्षकों के प्रति आभार व्यक्त करने का एक अवसर प्रदान करता है। और आपको ये भी बता दें कि इस दिन स्कूल और कॉलेजों में कई कार्यक्रमों का आयोजन होता है और बहुत सी मस्तियां भी करते हैं। और हाँ, इस दिन बच्चों को स्कूली स्तर पर बात की जाए तो शिक्षक एक बनने की भूमिका निभाने का भी मौका मिलता है। उन्हें यह एहसास होने का, गर्व होने का एक पल मिलता है कि वो शिक्षक की भूमिका में रह सकते हैं। और आज के दिन हम अपने शिक्षकों को कह लीजिए कि आदर, सत्कार, सम्मान देते हैं। अलोना, हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपने भी और हम सब ने स्कूली लाइफ में शिक्षक दिवस को ज़रूर अटेंड किया है। उस दिन हम सभी बहुत ही खुश होकर जाते हैं, हमारे हाथों में किसी के हाथ में फूल है तो कोई गिफ्ट है, और अपने शिक्षकों के पास जब जाते हैं या मैम के पास जाते हैं तो सबसे पहले हैप्पी टीचर्स डे बोलते हैं। और उसके बाद का जो सिलसिला शुरू होता है उसके बाद हम जानना चाहेंगे वो पूरा दिन कैसा रहता है। जी, स्कूल में ऐसे कई मौके मिले हैं जहाँ पे मैं और मेरे सहपाठियों ने हमारे शिक्षकों के लिए अलग अलग कार्यक्रमों का आयोजन करा है। उसमें से एक होती है हमारे टीचरों के लिए कुछ मीठा लेके आना या फिर केक कटिंग करवाना, ये जो थोड़ा प्रचलित है आज। बट इन सब चीज़ों का जो एसेंस होता है वो ये होता है कि आज के दिन हम अपने शिक्षकों के चेहरों पे एक मुस्कान ला सकें, उनको हम अपना ये प्रणाम और अपना ग्रैटिट्यूड दे सकें कि आपकी वजह से हमारी जीवन में जो ज्ञान और जो उजाला है, जो रोशनी है जी, वो आई है। तो ये ही हमारा उद्देश्य होता है आज के दिन को इस धूमधाम से मनाने का, चाहे वो उनको फूल या फिर पेन दे के हो या जिस भी प्रकार से हो। तो यही हमारी कोशिश रहती है कि जो हमारे शिक्षक पूरे साल भर हम अपने विद्यार्थियों के साथ कदम से कदम मिला के चलते हैं, उनके लिए इतनी मेहनत करते हैं, रोज़ सुबह अपने परिवार के साथ, अपने जो ये शिक्षक होते जो उनके छात्र होते हैं उनके साथ समय बिताते हैं, तो एक दिन उनके लिए उनकी इस मेहनत को समर्पित है। जी, तो निसंदेह दोस्तों, आज का दिन हम सब विद्यार्थियों के लिए खास होता है, और शिक्षकों के रूप में तो निश्चित तौर पर उनको एक मौका प्रदान करता है कि वो अपने बच्चों को आज उनसे जान सकें कि उनकी जो इच्छाएं हैं, उनके जो मनोबल है वो किस तरह से आगे देखते हैं, और अब शिक्षकों के बारे में किस तरह से कैसी भावनाएं रखते हैं। वो आज का दिन हमें एक अवसर प्रदान करता है जिस दिन हम अपने शिक्षकों को ये एहसास दिला सकें कि यू आर द बेस्ट। तो दोस्तों, अपना रेडियो 96.9 FM पर हम मना रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षक दिवस, और राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की जब बात आएगी तो बच्चों की बातें होती हैं, और बच्चों से ही आज हम जान रहे हैं उनकी किस तरह से शिक्षकों के साथ यादें जुड़ी हुई हैं। श्रीधर, अभी कुछ समय बचा है और कार्यक्रम में, तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि एक दो लाइन में अगर आप अपने शिक्षक के बारे में कुछ कहना चाहें तो आज के दिन। शिक्षकों के बारे में बस मैं यही कहूँगा, वैसे सच बताऊँ तो मेरे लिए हर दिन ही शिक्षक दिवस है जी। हमें हर दिन जो है अपने शिक्षकों का उतना ही आदर करना चाहिए जितना हम आज कर रहे हैं। और कोई एक दिन अगर हम उनको बहुत प्यार दें और अगले दिन हम उनसे अच्छी तरह से बात ना करें तो मुझे नहीं लगता कि आज के दिन का जो वो हम मना रहे हैं उसका कोई असलियत में इम्पोर्टेंस रहेगा। तो इसलिए हर दिन हमें प्यार देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए। और अगर मेरे अपने शिक्षकों को कहूँ तो यही कहूँगा कि जो भी आज मैं हूँ, मैं उनकी वजह से हूँ। वो मेरी जीवन के नींव थे, वो ही एक पुल थे जिसने मुझे आज इस समय में आगे लाए हैं। और आगे हमारा IIMC में भी ऐसे ही टीचर्स हैं जो स्टूडेंट्स के हमेशा साथ रहते हैं और आगे उनको मदद करेंगे। और इसी के साथ एक और चीज़ ये है कि जो शिक्षक जो होते हैं
वो हमेशा स्टूडेंट्स की खुशी में ही खुश रहते हैं जी। उन्हें अगर हम बताएंगे कि आज हम यहाँ पर हैं तो सबसे ज़्यादा जो खुश होंगे वो वही होंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि इस बच्चे के पीछे इसने कितनी मेहनत की थी और उस टीचर ने भी कितनी मेहनत की थी। जी। जो उनका सबसे बड़ा जो सम्मान है, जो सबसे बड़ा यही है कि हमें हमेशा कुछ ऐसा करना चाहिए जिसको हम जब वहाँ पहुंचे तो उन्हें खुशी मिले। जी। और आज का जो जमाना है वैसे बहुत परिवर्तित हो रहा है, लोग गूगल पे ज्यादा भरोसा करते हैं गुरु से, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए। मुझे लगता है आज भी जो उनका ज्ञान है वो किसी ऑनलाइन किताब में आपको नहीं मिलेगा। वो जो आपको प्रैक्टिकली समझाते हैं, जो जिस भाव से समझाते हैं, जिस लगन के साथ वो समझाते हैं, वो एक टीचर कभी भी, वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एक AI नहीं दे पाएगी। वो जो एक पर्सनल टच होता है। बाकी अंत में मैं बस ये एक दोहा कहना चाहूंगा कबीर जी का। जी। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जी। इसका अर्थ यही है कि कबीरदास जी कहते हैं कि यदि गुरु और गोविंद, गोविंद मतलब भगवान जी, दोनों अगर एक साथ खड़े हो तो किसे प्रणाम करना चाहिए, गुरु या गोविंद को। और इसका एक ऐसी स्थिति में हमेशा शिक्षक के आगे जो है हमें चरण झुकाने चाहिए, क्योंकि वही है जिसने हमें हमारे गुरु से मिला, हमारे को परमात्मा से मिला है। तो वही एक बांध है, वही एक पुल है जिससे हम उससे मिले, और इसलिए आज का दिन और खास बन जाता है। जी। अलवना, आप कुछ कहना चाहेंगी आज अपने शिक्षक को लेकर के? जी, आज के दिन मैं ज़रूर याद करना चाहूँगी हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम जी को, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित करा था अपने विद्यार्थियों को। जी। वो अपने जीवन के हर चरण में उनने अपने विद्यार्थियों को सर्वोपरि रखा है। उनके अंतिम समय में भी वो एक कॉलेज में लेक्चर देते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे, एक शिक्षक रूप में, जो उनका अंतिम जो विदाई उन्होंने ली थी हम लोगों से। तो ये मुझे सबसे ज़्यादा इंस्पायर करता है इस समाज में कि एक ऐसा पर्सनालिटी, एक ऐसा इंसान, एक ऐसा व्यक्तित्व जिसने अपना पूरा जीवन इस देश के निर्माण, इसमें ज्ञान की वृद्धि करने के लिए लगाया। तो मैं उनको ज़रूर याद करना चाहूँगी आज इस दिन। जी। और पूजा, आप आज के दिन अपने शिक्षक से क्या कहना चाहेंगी? जी, मैं बस यही कहना चाहूँगी कि उनकी वजह से ही हम जो है एक अच्छे इंसान बनते हैं सबसे पहले तो, फिर उसके बाद हमें जो है अपने रास्तों को जो है वो हमें कैसे जाना है, कहाँ तक पहुँचना है, उन्हीं की वजह से जो है हमें पता चलता है। तो उनकी महत्वता को शो करना, दिखाना बहुत ही ज़रूरी है, और इस वजह से जो है आज का दिन भी इसी वजह से सेलिब्रेट किया जाता है। और मैं बस उन्हीं को जो है वो याद करके बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि उन्हीं की वजह से मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। जी। तो दोस्तों, आज अपना रेडियो 96.9 FM पर हम बात कर रहे थे शिक्षक दिवस पर, इसकी महत्ता, इम्पोर्टेंस पर। अपने शिक्षकों की कुछ बातें भी हमने याद किया उनको, और ये एहसास हम सबको दोस्तों होना चाहिए कि हमारे शिक्षक हमारे मार्गदर्शक तो हैं ही, साथ ही साथ हमारे संरक्षक भी हैं। हमारे हर मुश्किल हालात में शिक्षक हमारे साथ आते हैं और हमें रास्ता दिखाते हैं। तो ऐसे में दोस्तों, आज के दिन हम सबको और हमेशा अपने शिक्षकों के प्रति हमें सम्मान तो रखना ही चाहिए। उनको एक कृतज्ञता का भाव हमारे अंदर होना चाहिए। उन्हें यह एहसास हम दिलाते रहें कि आप न होते तो हम भी, या हमारी जो एग्जिस्टेंस है वो न होती। तो दोस्तों, अपना रेडियो 96.9 FM पर अब कार्यक्रम को समाप्त करते हैं इसी उम्मीद के साथ कि आप भी अपने शिक्षकों को आज ज़रूर एहसास दिलाएंगे, उन्हें बताएंगे कि वो आपके लिए बहुत ही ख़ास हैं, बहुत ही पूजनीय हैं। और साथ ही साथ आप ज़रूर, हम उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई उपहार आप ज़रूर देंगे। तो इसी के साथ दोस्तों, हम भी अपना रेडियो 96.9 FM की ओर से भी सभी शिक्षकों शिक्षिकाओं को हैप्पी टीचर्स डे, और मैं अपने सभी शिक्षकों को प्रणाम करते हुए इस कार्यक्रम को अब यहीं संपन्न करते हैं। बने रहिए 96.9 FM में। अगले हिस्से में हम बात करेंगे कुछ अन्य मुद्दों पर। अपना रेडियो 96.9 FM